नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तलवारें खिंची हैं। आलम यह है कि 23 तारीख को विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जाने के बावजूद अभी तक ये भी फाइनल नहीं हो पाया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे खासे नाराज बताए जा रहे हैं और खबर यह भी है कि अमित शाह के साथ अपनी मीटिंग भी कैंसिल करके वो अपने गांव चले गए हैं। समय समय पर खबरें आती रहती हैं। कभी कहा जाता है कि शिंदे मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं, कभी कहा जाता है स्पीकर का पद मांग रहे हैं और कभी कहा जाता है कि उन्हें वित्त मंत्रालय चाहिए, जो कि अभी तक अजीत पवार के पास था। शिंदे ने यह भी आरोप लगाया था कि अजीत पवार पैसे नहीं देते हैं उनकी पार्टी और उनके विधायकों को। तो इस तरीके से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शिंदे खासे नाराज हैं भाजपा से। लेकिन अब मामला महाराष्ट्र का ही नहीं है। महाराष्ट्र की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। आपको पता होगा कि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद भी हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे पर अभी तक थोड़ा नरम है। नहीं तो आप जानते हैं ईडी, सीबीआई और भी बहुत सी संस्थाएं हैं बीजेपी के पास जो काफी हद तक मजबूर करने में सक्षम है शिंदे को। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की कुर्सी पहले ही बैसाखियों पर टिकी हुई है। 2 बैसाखियां जिनका नाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में भाजपा ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र की वजह से दिल्ली में कोई समस्या खड़ी हो जाए। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना अपना पैकेज लेके पूरी तरह से नतमस्तक हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे भी यहां पर कोई बगावत करते हैं तो एक समस्या जरूर खड़ी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं। अगर वो सिर्फ अजीत पवार से ही समर्थन ले तो आसानी से 5 साल तक स्थिर सरकार दे सकते हैं। इसके अलावा शिंदे की पार्टी के भी लगभग 12 से 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो शिंदे के टिकट से चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। यही वजह है कि शिंदे बार बार स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं, जिससे कुछ हद तक उनका नियंत्रण रहे महाराष्ट्र विधानसभा में और उनकी पार्टी न टूटने पाए। क्योंकि इसी तरह से वो अपनी पार्टी तोड़कर, शिवसेना को तोड़कर, उद्धव ठाकरे को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। तो अपनी पार्टी को बनाए रखना, बचाए रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर शिंदे को ही आप एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।